सभी लोगों को प्रणाम। माई सेल्फ डॉक्टर विवेक। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। फ्रेंड्स, अक्सर बहुत से लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो सुबह जैसे सो के उठते हैं उसके बाद उनको लगातार छींकें आने लगती है। छींक आते आते नाकों से पानी आना और आँखों से पानी, नाक और आँखों में जलन जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ये क्यों होता है? तो ये एक एलर्जिक राइनाइटिस जैसे सिम्टम होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है। तो एलर्जिक राइनाइटिस क्या है? उसके होने के कारण, लक्षण, घरेलू उपचार के साथ साथ इसके प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के विषय में इस वीडियो में बात होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या है। एलर्जिक राइनाइटिस नाक की एलर्जी है। यह एक एलर्जिक रिएक्शन है जो प्रतिरक्षा प्रणाली मीन्स इम्यून सिस्टम कुछ पदार्थ मीन्स एलर्जन। एलर्जन क्या होता है? एलर्जी पैदा करने वाले तत्व के प्रति ज़्यादा रिएक्शन करती है जिससे नाक के अंदर सूजन और जलन होती है और हिस्टामिन नामक रसायन निकलता है जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस होने के क्या क्या कारण हैं। तो हालांकि एलर्जिक राइनाइटिस के होने के बहुत से कारण हैं जो सीजनल भी होते हैं और बारहमासी भी होते हैं। तो अगर हम सीजनल कारण के विषय में बात करते हैं तो ऐसे सीजन में जब परागकण निकलते हैं, परागकण घास पे, फूल पे, पेड़ पे, जिसमें भी परागकण निकलते हैं, ऐसे सीजन में लोगों को ये एलर्जी ज़्यादा देखने को मिलती है। जो बारहमासी कारण होते हैं उसमें है धूल के कण, डस्ट माइट जिसको बोलते हैं, पालतू जानवरों की रूसी, पेट डेंडर जिसको बोलते हैं, और फफूंद, मोल्ड जो होता है जो दीवारों पे अक्सर लगा होता है, उसकी वजह से भी लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। और कारण में अगर हम लोग बात करते हैं तो धुआं, तेज स्मेल वाले परफ्यूम्स, होम क्लीनर जो लोग यूज करते हैं, इसके अलावा ज़्यादा धूप हो गया, स्मोकिंग के स्मेल, केमिकल के स्मेल्स, हेयर स्प्रे के स्मेल के साथ साथ ह्यूमिडिटी मीन्स नमी भी एक बहुत बड़ा कारण होता है एलर्जिक राइनाइटिस होने के लिए। आ, कारण जानने के बाद अब हम बात करते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस में क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम में बात करते हैं तो सबसे पहला सिम्टम आता है लगातार और बार बार छींक का आना, और यह छींक अनियमित भी हो सकती है। नाक का बहना, नाक जो बहता है वो पतला और सफ़ेद बहता है या कभी कभी नाक का बंद भी हो जाना होता है। आँख, नाक और गले में खुजली होना, आँखों से पानी आना और आँखों का लाल हो जाना भी इसमें देखने को मिलता है। थकान महसूस होना, इसके साथ साथ सर दर्द या बुखार जैसे भी सिम्टम कभी कभी देखने को मिलते हैं। अगर ये सिम्टम ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होना, छींकते छींकते सीने में दर्द होना, चेहरे और गले में सूजन आ जाना, ऐसे भी सिम्टम देखने को मिलते हैं। कारण, लक्षण जानने के बाद अब हम बात करते हैं इसके बचाव के विषय में, जिसको घरेलू उपचार भी कह सकते हैं। तो घरेलू उपचार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको करके आप एलर्जिक राइनाइटिस से बहुत हद तक आराम पा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो होता है वो नमक पानी का गरारा करना है। ऐसे लोग जिसको एलर्जी राइनाइटिस है वो सुबह शाम खाना खाने के बाद नमक पानी का गरारा ज़रूर करें। एलर्जन से बचें मीन्स जब परागकण वाला सीजन आता है उस महीने में वो घर से बाहर कम से कम निकलने की कोशिश करें। अगर घर के अगल-बगल ऐसे पेड़ हैं जिसमें परागकण ज़्यादा बनते हैं तो ऐसे समय में घर और दरवाज़ा और खिड़की को बंद करके रखें। ऐसे लोग जब घर से बाहर निकलें तो सन ग्लास और फेस पे मास्क ज़रूर यूज करें। अगर सिम्टम ज़्यादा दिखे तो नेज़ल स्प्रे का यूज कर सकते हैं। घर की साफ सफाई ज़रूर कराएं। अगर दीवारों पे फंगस लगा है तो उसकी सफाई ज़रूर करा दिया करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी का सहारा लेना ज़रूर चाहिए, जिसमें कुछ फल भी आते हैं जैसे नींबू है, संतरा है, मौसम्मी है, आंवला है। ऐसे फल जो ऐसे फल जो शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं उसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। इम्यूनिटी बूस्टर ज़रूर लेना चाहिए। कुछ सांस वाले प्राणायाम, योगा ज़रूर करने चाहिए जिससे भी बहुत हद तक आराम मिलता है। अगर ऐसे लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं या धुएं वाला कोई नशा करते हैं तो उनको इससे बचना चाहिए। धुएं से बचना चाहिए, ज़्यादा धूप में जाने से बचना चाहिए, ज़्यादा स्मेल परफ्यूम
या ऐसी स्मेल वाली जगह से भी ज़्यादा जाने से बचना चाहिए। फाइनली अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है तो उसके लिए क्या होम्योपैथिक दवाएं चलती है। तो होम्योपैथिक में एलर्जी मीन्स एलर्जी राइनाइटिस को ठीक करने के लिए बहुत सी होम्योपैथिक दवाएं आती हैं जो कारण के और सिम्टम के बेस पे चलाया जाता है। तो जो कुछ कॉमन मेडिसिन इसमें चलती है वो है एकोनाइट, बेलाडोना, रस्टाक्स, एलियम सिपा, जेलसीमियम, टिनोस्परा कार्डिफोलिया, ओशमम कैम, ब्रानिया, एलियम सिपा। ऐसे और भी बहुत ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपके सिम्टम और कारण के बेस पे चलाते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस पे बनाया ये वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो उन सारे फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिए जो एलर्जिक राइनाइटिस जैसे सिम्टम से परेशान हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।